सारा खेल समय का है। कहते हैं मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अब भीलन लूटी गोपिकाएं, वही अर्जुन वही। समय को जिसने पहचाना, ये युवा पीढ़ी को आज बहुत कायदे से समझ लेना है। अभी भैया कह रहे थे कि समय लौट के नहीं आता। अब अगर इनमें कोई सोचत होई कि हमार भारत फिर से गुलाम हो जाए, तो फिर से हम लड़ मरी मर मरी, तो हम झांसी की रानी और भगत सिंह बन जाए। ये बचवा सपना देखा, अब वो लौट गए समय। लेकिन हर समय की कुछ न कुछ मांग होती है। जिसने समय को पहचाना है, ध्यान से सुनिएगा माता जी, इससे सरलता से समय को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। इससे सरल उदाहरण मुझे दूसरा नहीं समझ में आ रहा है समझाने के लिए। हो सकता है एक से एक शानदार लोग हैं और लोगों के पास और भी शानदार विधा होगी, लेकिन कम से कम मेरी सामर्थ्य में मेरे सबसे बेहतर उदाहरणों में से ये एक है समय को समझने के लिए। एक चित्रकला प्रदर्शनी लगी हुई थी। भाइयों ध्यान दीजिएगा, उस चित्रकला प्रदर्शनी में एक चित्र था जो बहुत महंगा बिक रहा था, बहुत महंगा बिक रहा था। और उसमें चित्र क्या था, एक आदमी अंधाधुंध भाग रहा था। भागते हुए आदमी का चित्र था। भागते हुए आदमी का पोजीशन कैसा होता है, एक हाथ आगे, एक पैर आगे, एक हाथ पीछे, एक पैर पीछे। तूफानी गति से भाग रहा था, एकदम धुंधला टाइप से। और एक चीज थी उस चित्र में, जो भागता हुआ आदमी था उसके सर पर बाल आगे से लटक रहे थे। जैसे हमारी बहनें माता जी लोग के घने घने बाल पीछे लटकते हैं ना, पूरा यहाँ तक, वैसे ही उसके घने बाल आगे लटक रहे थे। जैसे नेट जाली नहीं बन जाता जाली, तो घने बाल आगे लटक रहे थे बहुत। और पीछे क्या हिस्सा था, बाल यहीं से था, बहुत ध्यान समझिएगा, बाल यहीं से था। और पीछे पूरा सफाचट था, पीछे पूरा एकदम मुंडन था, चिकना था, कुछ था ही नहीं। हाथ मारिए तो सरक जाए, तेल लगा हुआ टाइप से चित्र भाग रहा था। मेरी समझ में नहीं आया, पूछा ये चित्र किसका है, तो मुझे बताया गया ये चित्र समय का है। किसका था चित्र? मेरी मूढ़मती छोटी मती समझ में नहीं आया। मैंने कहा कैसे ये समय का चित्र है, कैसा चित्रण है समय का? बोले बेटा समय ऐसा ही होता है, बड़ी तेज गति से आता है। अभी ये समय जो मिला है 1 घंटे बाद निकल जाएगा, तो फिर ये वापस मिलेगा क्या? समय वापस मिलेगा क्या? समय की गति बड़ी तेज होती है, और तेज ही नहीं होती है। समय को पहचानना इतना सबके बस का भी नहीं होता है, क्योंकि समय के आगे बाल लटक रहे हैं। और जाली में से वही पहचान पाएगा जो टकटकी लगाए देख रहा है। ध्यान से, जो पूरी टकटकी लगाए देख रहा है, जो इंतजार में है कि आएगा 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 आएगा, वही पकड़ पाता है। तो पहली बात तो समय की गति तेज है। दूसरी बात, अगर ध्यान पूर्वक समय को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तभी पहचान पाएंगे। पहचान लीजिए, मजाक में मत लीजिएगा। ये समय माता पिता आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आपके निर्माण के लिए अपना सब कुछ लगा रखे हैं। ऊपर कौन भगवान है नहीं पता, लेकिन धरती पर नीचे साक्षात भगवान माता और पिता है। मेरे युवा साथियों, युवा भाई बहनों, याद रखना, तुम्हें जीवन के हर पल में तमाम सहयोगी मिलते चले जाएंगे। कभी हम भी सहयोग में आ जाएंगे। ये सहयोग तो कर रहे हैं एक दूसरे को विचार क्रांति में। सहयोगी आपको तमाम मिलेंगे, लेकिन आपके लिए समर्पित अगर कोई है, आपके लिए अगर सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा किसी में है, तो वो आपके माता पिता ही हैं। दुनिया में, ब्रह्मांड में इससे शानदार भगवान का स्वरूप दूसरा हो नहीं सकता। खुद को मिटाकर जितनी भी कमाई है, उस कमाई में वो अपने शरीर पर गहना भले न पहन पावे, उस कमाई में वो अपने भले पिता जो है जींस न पहन पावे, 3000 का कपड़ा न पहन पावे, लेकिन होली पर आपको 2000 का कपड़ा खरीदने के लिए वो अपने पेट की भी कटौती करता है, अपनी आवश्यकताओं की भी बलि देता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन उसका साक्षात स्वरूप। ऐसा शानदार समय आपको मिला है, लेकिन ये समय फिर नहीं मिलने वाला। अगर इस समय का सदुपयोग नहीं किए तो छरछर आंसू रोने की नौबत आएगी। मुझे नानी कहती थी, मेरी नानी की एक लाइन याद आई, इस दुनिया में नहीं है, कि ये बचवा गुण सीखी आपके माई के न बाप के। अगर इस अवसर का फायदा उठा करके आप निर्माण कर ले गए तो आप निहाल हो जाएंगे। आपके माता पिता को गौरव होगा, आनंद आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो उन्हें आंतरिक पीड़ा होगी, लेकिन बाह्य रूप से सारा भोग आपको ही भोगना पड़ेगा, सारा पीड़ा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया?
ध्यान से सुनिएगा, समय सामने से आता है, बड़ी तेज गति से आता है, लेकिन वही पहचान पाते हैं जो टकटकी लगाए देख रहे हैं। और ए समझदार भाई बहन, अगर ये सोचत होगा कि कौनो बात नहीं, तन्नी सा अगवा निकल जाएगा, दौड़ा के पकड़ ले, तो गति बहुत तेज है, आप दौड़ा नहीं पाएंगे समय को। और एक चीज और याद रखिए, अगर पीछे से झपट्टा मारेंगे तो पीछे चिकना है, हाथ में कुछ ना आई, हाथ सरक जाए, मुट्ठी खाली रह जाएगा। समय को पकड़ना है, समय को पहचानना है, तो सामने से टकटकी लगाइए, अवसर को पहचानिए और अवसर के साथ तुरंत हो लीजिए।